नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे चैनल में वेलकम करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे शेयर के बारे में, जस्ट डायल जिसका नाम है। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ये इनडायरेक्ट रूप से जो है रिलायंस कंपनी के अंडर में सब कुछ यहाँ पे शो करने वाला हूँ। आने वाले वक्त के अंदर इसकी प्राइस आप लोगों को यहाँ नहीं आसमान तक दिखती नजर आ सकती है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हूँ। आप लोगों को जो चीजें मैं दिखाने वाला हूँ, आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाएंगी। तो चलिए आइए, एकदम दिल थाम करके बैठिए इसमें। सबसे पहली बात, अगर मैं किसी शेयर के बारे में बताने का प्रयास करूंगा तो पूरी की तरीके से A to Z इसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा कि क्या इसमें रिस्क हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती, सब कुछ यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस कंपनी का नाम है जस्ट डायल लिमिटेड, इस कंपनी का नाम है। आखिर भैया ये कंपनी करती क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। सपोज आप लोग कुछ भी इसके बारे में बताते हैं क्या करती है। बाकी कुछ भी, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई भी अगर उनको कोई क्लाइंट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार है उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्लम्बर है, चाहे कुछ भी हो, या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, किसी डिपार्टमेंट से आपको कस्टमर की जरूरत होती है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे लोगों के लिए तो ये फ्री है कि, और उसके बाद क्या होता है कि ये लोगों का डेटा जो है वहां पे प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों को जो उनके एरिया में होते हैं। इस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है टोटल। आखिर ये काम कैसे करता है, पैसा कैसे जनरेट करता है, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे हम एक झटके में। और बाकी ये भैया कब कब शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था, रिलायंस का इसमें एंट्री कैसे हुआ, रिलायंस ने इसको क्यों एक्वायर किया, कितना परसेंट शेयर किया, सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं। उससे पहले 678 रुपए का ये शेयर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये स्क्रीन पे आप लोगों को यहाँ पे 676 रुपए 80 पैसे यहाँ पे प्राइस है इसकी। काफी ज्यादा ये प्राइसेस जो है इसके गिर गिर रहे हैं 5 सालों के अंदर। अगर हम बात करें, मैक्सिमम की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 646 रुपए का 7 जून 2013 के अंदर था। फिर उसके बाद हाईएस्ट इसने 1690 रुपए लगाया था 2014 में। फिर उसके बाद बीच में ये घटता बढ़ता रहता है और इसकी प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती है। यानी कि इसकी प्राइसेस जो है बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ये कह सकते हैं। क्या इसको यहाँ से इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं लायक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 अगस्त 2026 को। अब यहाँ पे कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मार्केट कैप वगैरह इनका काफी अच्छा खासा है। अब जस्ट डायल की ये वेबसाइट है, आप देख सकते हैं B2B, रिपेयर्स, रियल एस्टेट, डॉक्टर्स, बाकी बहुत सारी यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही हैं। लोग यहाँ पे तरह तरह की सर्विसेज के लिए यहाँ पे चीजें करते हैं। बिजनेसमैन का काफी फायदा हो रहा है। आने वाले वक्त के अंदर सभी लोग बिजनेसमैन बनेंगे। छोटे मोटे दुकानदार अपना सेल बढ़ाने के लिए इन जस्ट डायल्स वाले के पास जरूर आएंगे और इनका बिजनेस मॉडल बढ़ता जाएगा। अब बात ये कर लेते हैं, क्या ये शेयर को अभी खरीदने लायक है या नहीं खरीदने लायक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं स्क्रीनर पे आ गया हूँ, स्क्रीनर.com पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जस्ट डायल लिमिटेड की यहाँ पे शेयर की वैल्यूएशन दिखेगी। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा मैं बताता हूँ। जस्ट डायल की वेबसाइट मिलेगी, BSC का यहाँ पे इनका कोड है, NSE का यहाँ पे जस्ट डायल नाम है, और यहाँ पे करंट मार्केट कैप की 5,752 करोड़ के यहाँ पे मार्केट कैप है। और करंट प्राइस अगर बात करें तो 678 रुपए, जो कि आप देख सकते हैं। 52 वीक में इसने हाई और लो लगाया 880 रुपए और लोवेस्ट लगाया 480 रुपए। अब स्टॉक का पी क्या है, 11। स्टॉक का पी 11 का क्या मतलब है कि मतलब हमें 1 रुपए कमाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, यही इसका सिंपल सा मतलब होता है। तो ये काफी कम पैसे लगा करके हमें काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो ये हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। अब बात ये कर लेते हैं कि बुक वैल्यू इसकी 600 है। इसका क्या मतलब है भाई, 600, इसका मतलब कि कंपनी को अगर आज, ठीक है, आज ही अगर ये कंपनी के पास मान लीजिए कोई लॉ, मान लीजिए कोई कर्जा वर्जा या फिर कुछ भी हो, आज को ये कंपनी बंद हो जाए, ठीक है, एकाएक अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो क्या होगा, तो पूरा संपत्ति अगर ये बेच बाच देगी तो लोगों को एक शेयर पे 600 रुपए यहाँ पे बैकएंड में दिया जाएगा, जो कि अभी इनकी करेंट वैल्यूएशन 678 रुपए है। काफी अच्छी चीज है, बुक वैल्यू इनके करीब है, तो ये अच्छा माना जा रहा है। डिविडेंड डील यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, इसका मतलब कि डिविडेंड वगैरह लोगों को पे नहीं कर रहा है। ROC और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी पे यहाँ पे अच्छा रिटर्न वगैरह नहीं है, बट आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर एक नई चीजें देखने को मिल सकती है। आखिर ये जो है एक हिडन जेम की तरह यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और आने वाले वक्त के अंदर ये काफी चीजें आप लोगों को बेनिफिट दे करके जा सकता है। अब यहाँ पे बात ये कर लेते हैं, पहले बताता हूँ, बात ये कर लेते हैं इनके ग्राफ्स वगैरह आप लोगों ने देखा। यहाँ पे देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी टोटली डेप्ट फ्री है, मतलब इस पे कोई कर्जा वर्जा नहीं है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थ्रू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, यानी कि ये प्रॉफिट वगैरह तो बनाती है जनरली, अगर ऐसे देखा जाए तो ये प्रॉफिट वगैरह जनरेट करते हैं। बट अब क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये तो अभी पता नहीं, बट इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका क्या नाम है कि, लेकिन ये डिविडेंड वगैरह लोगों को पे नहीं कर रहे हैं। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि लो रिटर्न मिला हुआ है 3 सालों के अंदर। अर्निंग इंक्लूडेड और
एंड अनदर इनकम ऑफ 317 करोड़। बाकी इसके बारे में अब जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आऊँगा, बैलेंस शीट वगैरह आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी होल्डिंग्स के अंदर मैं जब आता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखती हैं। चलिए आइए बताता हूँ। नीचे प्रोमोटर्स के पास यहाँ पे 74% या जून 2026 की बात कर रहा हूँ, 74% यहाँ पे स्टेक है। हाँ, उसके बाद FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है 3% की यहाँ पे होल्डिंग है, और DIIS की बात करूँ तो 9.87 की। पब्लिक के पैसा सिर्फ इसमें 12% लगा हुआ है, तो ये काफ़ी कम अमाउंट है, मानी कि पब्लिक के जो पैसे लगे हुए हैं काफ़ी कम लगे हुए हैं, यानी 12% लगे हुए हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कौन यहाँ पे लेकर के जा रहा है सिस्टम, आप यहाँ पे देखिए बड़े से बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे लगा रहे हैं। बिजनेसमैन में कौन-कौन बिजनेसमैन है, आइए बात कर लेते हैं। इनके बारे में भी हम दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस पे प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पे जब मैं टैप करता हूँ तो प्रोमोटर्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। प्रोमोटर्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे प्रोमोटर पे यहाँ पे नोटिस करेंगे सबसे ज़्यादा रिलायंस रिटेल वेंचर्स, मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके भी दिखा सकता हूँ बट अभी नहीं। यहाँ पे रिलायंस रिटेल वेंचर्स का लिमिटेड का यहाँ कितना पैसा लगा हुआ है, आप यहाँ पे नोटिस करिए 63.83% का स्टेक। आपको पता है किसी कंपनी के अंदर 51% का जो बंदा इन्वेस्ट कर देता है वो कंपनी का मालिक एक तरीके से करा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस ने खुद यहाँ पे 63.83% की होल्डिंग यहाँ पे करी हुई है। बाकी कोई वेंकट चलम स्थानो ऐसा करके नाम है, इनका भी यहाँ पे 7.61% का शेयर लगा हुआ है। अनीता मानी करके हैं जो कि 2.26% का होल्डिंग है इनका। जैसे-जैसे लोग हैं ऐसे-ऐसे यहाँ पे इनके शेयर पैटर्न है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिली है। अब यहाँ पे बात ये कर लेते हैं कि जब इतने बड़े-बड़े लोग लगाए हुए हैं पैसा, भैया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर अब ये देख सकते हैं कितना क्या-क्या है। होल्डिंग्स किस तरीके से घटी हैं, बढ़ी हैं, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। DIIS की भी होल्डिंग, बट पब्लिक का पैसा काफ़ी कम लगा हुआ है, तो पब्लिक का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है क्योंकि ये ठीक-ठाक से इनकी ग्राफ वगैरह या डिविडेंड वगैरह नहीं चल रहा है, इस वजह से। अब बात ये कर लेते हैं कि इस कंपनी के बारे में थोड़ा-सा और जानते हैं। भैया फाउंडर कौन है इनके? शुरुआत इनकी होती है 1996 में। फाउंडर है V.S.S. मनी, इनका नाम है। अभी लेटेस्ट में देखा उन्होंने कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स उनको देखने को मिला। अब बाकी ये भैया क्या होता है कि येलो पेजेस यानी कि पुरानी फ़ोन डायरेक्टरी बुक में काम किए हुए थे ये। उन्होंने लगा कि किताबें ढूँढने से अच्छा है लोग फ़ोन पर डायरेक्ट पूछें और उन्हें तुरंत जानकारी मिल जाए। इस तरीके का कांसेप्ट इन्होंने शुरुआत किया 1996 में सिर्फ 50,000 रुपए से 5 एम्प्लॉयी लेकर के कुछ रेंटेड कंप्यूटर लिया और उसके बाद एक छोटे से गैराज से शुरू किया और उनका फेमस फ़ोन नंबर जो था 8810 टाइम्स, तो ये था। उसके बाद बिज़नेस मॉडल की अगर हम बात करें कि भैया ये पैसा-वैसा कमाते कैसे हैं? फ्री सर्विसेज़, आम लोगों के लिए सर्विस बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर या दुकानदार की डिटेल माँग सकते हैं। पेड लिस्टिंग या एड्स, छोटे-बड़े बिज़नेसमैन जस्ट डायल को पैसे देते हैं ताकि जब कोई उनके एरिया में किसी सर्विसेज़ की जानकारी माँगे तो उनका नाम सबसे ऊपर दिखाया जाए, और ऐसे जनरली क्लाइंट्स भी आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, मेरे एक फ्रेंड्स हैं, उनका यानी कि लोन वगैरह वाला सिस्टम है, लोन वगैरह वो पास कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने जस्ट डायल का सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर रखा है, काफ़ी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन चार्जेस ये लोग लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन परचेज़ किया है, महीने के अंदर 10-20 क्लाइंट उनको आराम से मिल जाता है। नंबर काफ़ी आते हैं उनके ऊपर, जो लोग सर्च करते हैं तो इनके पास जो डेटा होता है उठा करके ये उन लोगों को देते हैं। इस तरीके से सिस्टम इनका चलता है, लोगों को मतलब बिज़नेस जो भी बिज़नेस कर रहे हैं छोटे-मोटे तौर पे, वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से क्लाइंट्स वगैरह लोग हायर करते हैं। बाकी डिजिटल ग्रोथ एंड IPO की बात करें 2007 से 2013 के बीच में, 2007 में ऑनलाइन शिफ्ट किया उन्होंने, फ़ोन कॉल के साथ-साथ उन्होंने अपनी वेबसाइट जो है justdial.com जो है शुरू की। उसके बाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया, 2013 में IPO आई, कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। शेयर मार्केट में आते ही लोगों ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई और कंपनी के वैल्यूएशन हज़ारों करोड़ में पहुँच गए। रिलायंस द्वारा बाई आउट, मतलब क्या किया 2021 के अंदर रिलायंस रिटेल एक्वाजिशन, जुलाई 2021 में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में लगभग 66.95% का स्टेक हिस्सा खरीद लिया था, बट हमने अभी देखा 63 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पे था। अब जस्ट डायल मेजरली जो है रिलायंस ग्रुप के अंडर काम करती है। मैंने आपको बताया था किसी भी कंपनी के शेयर्स में आप कंपनी के भले ही मालिक हो, लेकिन अगर 51% शेयर किसी के पास है तो वो मालिक हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल गई। आपको क्या लगता है ये शेयर के बारे में, क्या और डिटेल अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, बट ये शेयर्स आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ा घोड़ा बन सकता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल सलाहकार नहीं, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई इसमें जैसे है
कोई भी निवेश वगैरह का मैं सलाह वगैरह नहीं देता हूँ। बाकी इतना तो कहना चाहूँगा कि ये मुझे जेम लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर और भी शेयर्स के ऊपर पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे बताइए, मैं एक-एक करके वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।